भगवान के मत को आप सभी लोग मानने वाले हैं। अपने आगे जैन लिखते हैं। जैन कौन होता है? जिनस्य उपासका इति जैनः, जो जिनेंद्र भगवान की उपासना करता है, दर्शन करता है, आराधना करता है, वो जैन कहलाता है। तो पहला नियम जो है जैनों का कि प्रतिदिन अपने लिए भगवान के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। जब हम जिनके आराधक हैं और उनकी आराधना करने के लिए यदि हम नहीं जाएं तो फिर वो क्या रहेगा? केवल नाम के जैन रहेंगे। लेकिन यदि हम प्रतिदिन आराधना करते हैं तो हम कर्मणा जैन भी हो सकते हैं। पहले के समय में कई ऐसे जो हैं लोग रहे हैं जिन्होंने जेल में रह कर के भी अपने इस नियम का पालन किया। एक मिश्रीलाल गंगवाल जो मध्य भारत के मुख्यमंत्री रहे, और एक बाबूलाल पाटोदी, दोनों को जेल में डाला गया था और जेल में दर्शन होना संभव नहीं थे। तो वहाँ पर उनके लिए उन्होंने कि जब तक हमको दर्शन नहीं होंगे तब तक हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, और अंग्रेज़ सरकार को झुकना पड़ा और जिन बिंब को जेल में लाया गया। और उसमें कुआं नहीं था जेल में, तो फिर बाद में शुद्ध वस्त्र पहन करके वो लोग बाहर गए, पानी लेकर के आए, अभिषेक किया, पूजन की, तब उन्होंने जो है भोजन ग्रहण किया। ऐसे ही एक अर्जुन लाल जी सेठी जो दिल्ली में थे, उन्होंने भी इसी प्रकार से कई दिनों का जो है वहाँ पर भोजन का त्याग करने के बाद में उसमें भी अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा था। तो ऐसे जहाँ संकल्प होते हैं उसके कारण में एक अलग जो है निष्ठा अपनी समझ में आती है। तो अपन लोगों के लिए भी प्रतिदिन प्रातः काल में भगवान के दर्शन अवश्य करना चाहिए। एक जगह हमने पढ़ा था कि एक जिन मुखावलोकन व्रत होता है। जिन मुखावलोकन व्रत क्या होता है? सुबह सुबह भगवान के मुख का दर्शन करना सबसे पहली, यानी और किसी को नहीं देखना। यदि अपन और किसी को देखेंगे तो उस समय में क्या होगा कि वो जिन मुखावलोकन व्रत नहीं होगा। तो जो लोग मंदिर के पास में रहते हैं उनका तो पालन हो सकता है, जो दूर रहते हैं उनका नहीं पल सकता। तो उसमें बिना स्नान किए ही बाहर से ही जो है मंदिर के बाहर से ही भगवान के मुख का दर्शन कर लें, क्योंकि बाथरूम ऐसी होती हैं जिसमें आप जाओगे तो अपना ही मुख दिख जाएगा। तो ऐसा जो है जिन मुखावलोकन व्रत होता है। अब कई लोग कहते हैं कि मंदिर के दर्शन कर लें, शिखर के दर्शन कर लें, तो शिखर के दर्शन जो है जिन मुखावलोकन व्रत के अंतर्गत नहीं आएंगे। उसमें जिनेंद्र भगवान के मुख को देखने के लिए कहा है। तो जहाँ प्रतिदिन जो है दर्शन करने के लिए भक्त आता है और साथ में अपने खाली हाथ नहीं आकर के पुंज लेकर के आता है। कहा है कि रिक्त पाणिर नेव पश्येत देवता राजानाम गुरुम, कि कभी इनको जो है खाली हाथ दर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन रात में भी आते हैं आप लोग, कभी कभी सूतक पातक भी रहता है, तो उस समय में उसका नियम नहीं है। लेकिन जब प्रातः काल की वंदना के लिए स्नान करके आए हैं तो अपने हाथ में द्रव्य लेकर के आना चाहिए। आजकल ऐसा होने लगा है कई जगह बड़े शहरों में कि वहीं पर भगवान के पास में ही द्रव्य रख देते हैं। तो उसके कारण में लोगों के लिए कम से कम जो बच्चे लोग बाहर के पढ़ने आए हैं उनको ये एहसास रहे। वैसे तो बहुत सारे माताएं जो रहती हैं अपने बच्चों के लिए जब जाते हैं बड़े शहरों में पढ़ने के लिए तो साथ में उनके द्रव्य की डिब्बी रख देते हैं कि आप वहाँ पर रहो तो वहाँ पर भी मंदिर के दर्शन करके द्रव्य चढ़ा करके अपने इस नियम का पालन करना। लेकिन फिर भी जहाँ जो लोग नहीं भी ले गए हैं वहाँ पर मंदिर में ही रखी हुई द्रव्य को लेकर के और फिर बाद में कुछ पैसे आदि चढ़ा करके अपने उस नियम का पालन करते हैं। तो द्रव्य जब अपन लेकर के जाते हैं तो वो एक प्रकार से भरे हुए जाते हैं, और जो भरा हुआ जाता है वो भरा हुआ लौटता है। साधु भी जो है कभी भी खाली हाथ भगवान के दर्शन नहीं करते, उनके हाथ में पिच्छिका रहती है। वैसे तो जो है श्रावक ही द्रव्य चढ़ाता है, इसलिए आचार्य जी ने वासु पूज्य भगवान की स्तुति में वसु विधि मंगल द्रव्य ले जिन पूजो सागार, 8 प्रकार की द्रव्यों को लेकर के सागार यानी जो घर में रहने वाला व्यक्ति है वो पूजन करता है। और
उसी वासुपूज भगवान की स्तुति में आचार्य जी ने लिखा, बिना द्रव्य शुचि भाव के जिन पूजो मुनि लोग। तो जो गृह त्यागी व्रती होते हैं वो जो है वहाँ पर उनके पास में द्रव्य नहीं होती तो वो भावों से वंदना करते हैं। तो द्रव्य पूजा और भाव पूजा, तो श्रावक की द्रव्य के साथ साथ में भाव पूजा भी होती है। श्रावकों के लिए केवल भाव पूजा कब करना है? जिस समय में सूतक पातक लगा हो। सूतक पातक में भी अपने लिए भाव पूजा करना चाहिए, क्योंकि उस समय में निषेध है, आप ज़्यादा खुशी में और ज़्यादा गम में दोनों में जो है कार्य को अच्छे से संपादन नहीं कर सकते, इसलिए उस समय में भाव पूजा का लिखा है। लेकिन लोग ऐसा समझते हैं जब सूतक पातक लगता है तो सोचते हैं कि चलो 8-10 दिन की छुट्टी मिल गई। ऐसे जो हैं यदि भाव आते हैं तो इसका मतलब है कि हमने पूजा को भार माना है, हमें पूजा में जो है कष्ट होता है। तो कई जगह पे जो है बोलते हैं पूजा सूजा सी लगे, सूजा होता है ना सिलने वाला, तो वो पूजा जो है कई लोगों के लिए कि भाई महाराज जी ने अब नियम दे दिया है तो मजबूरी है, तो ऐसा नहीं। पूजा जो है बड़े आनंद और आह्लाद का जो है विषय होता है। तो उसमें 8 द्रव्यों को लेकर के पूजा की जाती है, और वो 8 द्रव्य जो हैं प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि पूजा की पद्धति कोई नई चालू हुई हो, पूजा की पद्धति अनादिकाल से चली आ रही है। चारों निकाय के देव हमेशा भगवान की आराधना करते हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने 2000 वर्ष पूर्व में जो भक्तियाँ लिखी हैं उनकी अंचलिका में दिव्येण गंधेण दिव्येण फुफ्फेण दिव्येण चुंडेण ऐसी 8 द्रव्यों का वर्णन किया है। तो ये 8 द्रव्यों के माध्यम से आराधना प्राचीन काल से यानी हमेशा होती है। और जैन धर्म में जो है पूजा की पद्धति सबसे प्राचीन है। अन्य मतों में जो पूजा की पद्धति गई है वो जैन मत से ही गई है। एक दयानंद सरस्वती हुए हैं आर्य समाज के संस्थापक, उन्होंने लिखा कि हम लोगों के यहाँ पर यज्ञ होते थे, पूजा की पद्धति जैन धर्म से हिंदू धर्म में आई है। और उन्होंने लिखा कि उसमें सबसे पहली पूजा जहाँ उनके मतलब इतिहास के हिसाब से कि सबसे पहली पूजा गिरनार की 5वीं टोंक पर जहाँ पर जिनबिंब है वहाँ पर की गई थी, ऐसा उन्होंने लिखा। तो इन 8 द्रव्यों के माध्यम से जिनसे पूजा करते हैं वो 8 द्रव्य वैसे देखा जाए तो आप लोग घरों में भी प्रयोग करते हैं सम्मान में। जब विवाह होता है, वर आता है, तो आप इन 8 द्रव्यों से उसकी अगवानी करते हो। पानी जो है देते हो हाथ पैर धोने के लिए, फिर चंदन का टीका लगाते हो, फिर उसी पर थोड़े से चावल लगा देते हो। लगाते कि नहीं लगाते? तो वो चावल हो गए, अक्षत हो गए, फिर पुष्पों की माला पहना देते हो। फिर नैवेद्य रहता है तो नैवेद्य भी आप उसको कुछ खिलाते हो। तो जहाँ दूल्हे के लिए बहुत सारी लंबी लाइन लगी रहती है खिलाने वालों की, तो उसमें वो क्या करता है, मुंह में लेता है और गिराता जाता है। वो नेक करने के लिए करते हैं। तो एक बार हमने बचपन में देखा था कि जब वो बर्फ़ी गिरा रहा था तो पीछे से आवाज़ आई, बतासे खिलाओ, बतासे गिराएगा तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो वो नैवेद्य हो गया। फिर दीपक से आरती उतारते हैं और धूप का प्रतीक सुगंध लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, वो धूप का प्रतीक, क्योंकि धूप जलाते हैं तो सुगंध होती है, और श्रीफल भेंट देते हैं। तो ये 8 द्रव्यों का प्रयोग घरों में भी होता है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोई अलग से कोई प्रथा हो। तो ये जहाँ घरों की प्रथा है, घर भी हमेशा से रहें, तो इस प्रकार से ये जो है प्रथा अर्वाचीन नहीं है, प्राचीन प्रथा है। तो ना 8 द्रव्यों के माध्यम से जहाँ आप कभी कभी पूजा करते हो तो उसमें देवसास गुरु की एक पूजा करने पर भी पर्याप्त माना जाता है कि कम से कम एक पूजा तो देवसास गुरु की अवश्य करना चाहिए। अब जहाँ कई लोग मूल नायक की भी भगवान की भी पूजा करते हैं, तो जब मूल नायक भगवान की आप पूजा करोगे तो उसमें 5 कल्याणक के अर्घ अलग से आते हैं, लेकिन देवसास गुरु की पूजा में 5 कल्याणक के अर्घ नहीं होते। तो उसके लिए भी उनमें भी जो 8 द्रव्य हैं उनमें 5 कल्याणक भी गर्भित हो जाते हैं। कैसे गर्भित हो जाते हैं? जब आप आवाहन करते हैं उस समय में वो गर्भ कल्याणक का प्रतीक है। फिर जल से जब जल चढ़ाते हैं तो वो उनके जन्माभिषेक यानी जन्म कल्याणक का प्रतीक है। उसके बाद में शची उनका श्रृंगार करती है, तो चंदन लगाती है अक्षत पुष्प आदि से, और नैवेद्य उनका दीक्षा कल्याणक का प्रतीक है। फिर इसके बाद में
दीप जो है वो उनके ज्ञान कल्याणक का प्रतीक है, और धूप और फल आदि जो हैं, धूप के माध्यम से कर्मों को नाश करके और मोक्ष फल को प्राप्त किया तो मोक्ष कल्याणक का प्रतीक है। तो ऐसी 8 द्रव्यों के माध्यम से जहाँ पर आराधना करते हैं, और जहाँ भगवान के सामने, पंच परमेष्ठियों के सामने जहाँ 5 अर्घों को चढ़ाया जाता है, 5 पुंजों को चढ़ाया जाता है, फिर बाद में जिनवाणी के सामने 4 पुंज चढ़ाए जाते हैं। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमा, ऐसा बोल करके जिनवाणी के सामने 4 पुंज चढ़ाना चाहिए। और साधु के सामने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस प्रकार से रत्नत्रय के 3 जो है पुंज चढ़ाए जाते हैं। अब जिनवाणी के सामने 4 पुंज चढ़ा दिए, ये जिनवाणी की पूजा नहीं है। जिनवाणी की पूजा तो जिनवाणी को खोल करके और थोड़ा सा अध्ययन किया जाए, स्वाध्याय किया जाए, वो जिनवाणी की सही पूजा है। तो देव शास्त्र की पूजा कर ली तो उसमें वो ठीक है, एक हो गया है, लेकिन जिनवाणी की सही पूजा तो शास्त्रों को खोले बिना नहीं हो सकती। इसलिए स्वाध्याय भी अपने लिए प्रतिदिन करना चाहिए। कितने लोग करते हैं स्वाध्याय प्रतिदिन? कहाँ अपना अपना कि सामूहिक? अपना अपना पढ़ लेते हैं। तो अपना अपना नहीं, सामूहिक पढ़ना चाहिए। और बच्चों के लिए भी जो है पाठशाला के बारे में विचार करना चाहिए। बच्चों को जो है कोई महिला भी पढ़ा सकती हैं, यदि जैसे कोई जो है, जैसे कन्याएं नहीं पढ़ा सकती तो महिलाएं भी पढ़ा सकती हैं। उसमें क्या रहता है, जब अपन किसी बच्चों को पढ़ाएंगे तो अपने को भी पढ़ना पड़ेगा, और अपन पढ़ेंगे तो उससे अपना ज्ञान बढ़ेगा। हमने देखा है जो लोग पाठशाला पढ़ाते हैं उनके ज्ञान का क्षयोपशम बहुत बढ़ता है, क्योंकि अपन जब किसी को ज्ञान दान देंगे तो ज्ञान का क्षयोपशम क्यों नहीं बढ़ेगा। हमने देखा छोटे छोटे बच्चों के लिए 24 तीर्थंकरों के नाम स्मरण में नहीं है। अब लेकिन वो उनकी भी गलती नहीं है, पाठशाला होती तो पाठशाला में इस बहाने से, भले ही आप सोचो कि 6 बच्चे हैं, 5 बच्चे, इनसे ही प्रारंभ करो, शाम को जो है आते हैं, उस समय में थोड़ा सा उनके लिए अपन दे दो, तो उसके माध्यम से उन लोगों का भी ज्ञान का जो है धीरे धीरे, क्योंकि पाठशाला के माध्यम से जो संस्कार मिलते हैं वो जो है संस्कार बहुत मजबूत होते हैं। बिना पाठशाला के जो है बच्चों का जो है संस्कार का बीजारोपण नहीं होता। संस्कार ऐसे पड़ जाते हैं बच्चों में, बड़े होने के बाद में। एक बार एक व्यक्ति जो है एक्सीडेंट हो गया, उसका ट्रेन से जो है फिसल गया, तो ट्रेन से फिसल जाने पर ऐसी स्थिति बन गई कि मरणासन स्थिति हो गई। तो उस समय में उसके मित्र साथ में था, उसने कहा कि मैं तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले चलता हूँ। उसने कहा अब इतना समय नहीं है, अब तो तुम मुझे नमोकार मंत्र सुनाओ। तो ये संलेखना के भी जो मतलब जानकारी उसको उसी पाठशाला के माध्यम से प्राप्त हुई। आज ही आया पेपर में कि एक छोटी सी कन्या ने संलेखना ले ली। जब समझ में आया कि ऐसी स्थिति है, संस्कार बच्चों को दिए जाएं, तो आखिरी में इतने छोटे से भी मतलब भाव, बच्चे के अंदर भी ऐसे भाव हो सकते हैं। तो अपने लिए पाठशाला के बारे में, स्वाध्याय के बारे में भी विचार करना चाहिए। और सबको जो है स्वाध्याय इसलिए करना चाहिए क्योंकि अपन जिनेंद्र भगवान के मत को जानते हैं, लेकिन यदि अपन उसके रहस्यों को नहीं जानेंगे तो अपन जो है वहाँ पर कभी कभी कोई प्रश्न करे तो उनके उत्तरों को देने में समर्थ नहीं हो सकते। एक प्रश्न जो है हम अक्सर जो है इसी प्रसंग में बोलते हैं कि यदि आपसे कोई पूछे कि आपके जैन साधु स्नान नहीं करते तो आप क्या उत्तर दोगे? क्यों नहीं स्नान करते? बोलिए। सब लोग ऐसे मौन बैठे हैं जैसे कि मौन रहने के लिए बोला गया हो। जब मौन रहने के लिए बोला जाए तब खूब बातें करेंगे। हैं? 28 मूल गुणधारी होते हैं इसलिए स्नान नहीं करते। अपन ऐसी बातें यदि किसी दूसरे को बोलेंगे, अजैन को बोलेंगे, तो वो थोड़ी समझ पाएगा। उसको ऐसे समझाना चाहिए कि जिसके माध्यम से वो उसको जो है स्वीकार करे कि हाँ ये चीज़ है। तो इसके लिए कि जब इंदिरा गांधी का निधन हो गया था, 84 की बात है, बहुत से लोगों का तो जन्म ही नहीं हुआ होगा, तो उस समय आचार्य श्री मड़िया जी जबलपुर में थे और मिलिट्री लगी हुई थी उस समय में, क्योंकि पूरा देश जो है जल रहा था। तब आचार्य श्री आहार करके लौटते थे तो उस समय मिलिट्री के जो ऑफिसर थे वो देखते थे, और उस समय में आचार्य श्री का जो है भरपूर यौवन था, बहुत सुंदर उनकी काया। तो एक मिलिट्री के अफसर ने पूछा कि यार तुम्हारे महाराज जी कौन सी साबुन से नहाते हैं? तो
उसने सुन करके कहा कि आप ही चलो, आप ही पूछ लो। तो कहले हम चल सकते हैं? कहले हाँ हाँ चल सकते हो, पूछ सकते हो। कहले हमको तो हिंसक समझते होंगे। अरे कहले नहीं नहीं आप चलो तो सही। और रास्ते में जो थोड़ी बहुत बातें हो रही थी तो उसने सुन भी लिया कि जैन साधु स्नान नहीं करते। फिर भी वहाँ पर पहुँचा और उसने कहा कि आप तो हमें हिंसक समझते होंगे। तो आचार्य जी ने कहा कि आप लोग यदि सीमा पर सुरक्षा नहीं करो तो हम लोग बैठ करके धर्म ध्यान नहीं कर सकते। फिर उसने प्रश्न किया कि आप कौन सी साबुन से नहाते हो? तो आचार्य जी ने कहा कि हम दिन में सनलाइट से नहाते हैं। सनलाइट भी एक साबुन आती थी उस ज़माने में, अब आती कि नहीं मालूम नहीं है। तो उसने कहा कि अभी तो लोग कुछ बोल रहे थे कि जैन साधु स्नान नहीं करते। तो आचार्य जी ने कहा भी आपने पूरा उत्तर नहीं सुना। दिन में हम सनलाइट से नहाते हैं और रात में मूनलाइट से नहाते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश में स्नान हो जाता है हमारा और चांदनी से स्नान हो जाता है। और वायु स्नान हमेशा चलता रहता है। और हमारे 3 प्रतिक्रमण होते हैं, मंत्रों का जाप होता है, वो उस प्रकार से जाप स्नान और प्रतिक्रमण के द्वारा, भक्ति के द्वारा हमारा स्नान चलता रहता है। और आचार्य जी ने कहा कि हम लोग प्रकृति में रहते हैं, प्रकृति में रहने वाले किसी को स्नान की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकृति में रहने वाले देखो आप जितने भी पशु पक्षी हैं, 1 आध 2 को छोड़ करके कोई स्नान नहीं करता। बस वो भैंस जिसको बोलते हैं गई भैंस पानी में, तो वो कुछ ही जो हैं स्नान करते हैं। तो वो स्नान वो उनके लिए प्रकृति के अनुसार, क्योंकि उनका रंग हाथी भी करता है, क्योंकि उनकी प्रकृति के कारण में उनकी जो डार्क त्वचा है इसलिए गर्मी के कारण में उनको करना पड़ता है। तो आचार्य जी ने कहा कि प्रकृति में रहने वालों को स्नान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वायु आदि स्नान हमेशा होते रहते हैं। और जो श्रावक हैं वस्त्रों को धारण करता है, इसलिए उसको चूँकि प्रकृति के विरुद्ध है इसलिए उसको स्नान करना पड़ता है। तो ये जब आप किसी को बतलाओगे तो उसके लिए लगेगा कि ये जो है स्नान व्रत कितने महत्व का है। अभी हमने बताया था कि एक दिन कि जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन स्नान व्रत के साथ में रह सकते हैं, क्योंकि अब जैसे भोजन बनाना ही नहीं है, भोजन करना ही नहीं है, नहीं भोजन तो बनाना है घर में एक ही बनाने वाला है तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन जिस घर में जैसे 2 देवरानी जेठानी हो, सास बहू हो, तो उस समय में ऐसा करना चाहिए कि जो उपवास करेगा उसको भोजन नहीं बनाना है। तो इस बहाने से भोजन करने यानी उपवास करने की भी थोड़ी और प्रेरणा मिलेगी। वो सोचेंगे चलो अच्छा है, कम से कम कुछ रेस्ट मिलता है। तो जिस दिन जो है स्नान नहीं करेंगे तो फिर भोजन बनाने का भी कोई मतलब नहीं है। और उस दिन जो है पूजन भी करने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन क्या कर सकते हैं, अपने वस्त्रों को परिवर्तित करके और भगवान के दर्शन करके और भगवान के पास में बैठ करके भगवान जैसी मुद्रा बना करके और ध्यान सामायिक आदि करने का प्रयास करें। यदि पढ़ना है तो जिनवाणी वगैरह कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन द्रव्य का आलम्बन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्नानंजन नस्यानाम उपवास से परिहृतिम कुर्यात्, स्नान का भी उपवास के दिन त्याग किया जाता है। उसमें बताया था कि ये शिक्षा व्रत है, जहाँ व्रती आगे साध्वी और साधु बनने की जो है कोशिश करते हैं, तो उसमें साधु स्नान नहीं करते। तो इस प्रकार से एक दिन स्नान नहीं करेंगे तब देखो कैसा लगता है। जब हम ब्रह्मचारी थे तो उस समय में आचार्य जी से स्नान व्रत बोल करके जब आशीर्वाद लेते थे तो आचार्य जी बड़ी प्रसन्नता के साथ में आशीर्वाद देते थे। वैसे तो इस उपवास का ठीक है, लेकिन स्नान व्रत के साथ में यानी स्नान नहीं करेंगे सुन करके बहुत प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते थे। तो ये स्नान व्रत से शिक्षा मिलती है। तो उसके माध्यम से अपने लिए जहाँ स्वाध्याय करेंगे अपन, तो स्वाध्याय के माध्यम से अपने लिए बहुत सारी जो बारीकियाँ हैं तभी समझ में आएंगी। और प्रयास करें अपन धीरे धीरे, तो उसके माध्यम से जैसे बूंद बूंद से घट भरता है, वैसे अपने लिए भी जो जिनागम के जो हैं छोटी छोटी बातों को जोड़ते जाएं तो बहुत सारा अच्छा क्षयोपशम बढ़ता है, अपने ज्ञान की वृद्धि होती है। और सबसे अच्छा रहता है उसमें कि स्वाध्याय करने से अपने भावों की जो है प्रशस्तता रहती है, अपने भावों में वो जो है घूमते रहते हैं, यानी वो जिनवाणी के शब्द घूमते रहते हैं। तो उसका जो है प्रभाव रहता है कि अपने मन में हमेशा जो है प्रशस्त अध्यवसाय बना रहता है। उसके माध्यम से पाप कर्म का आश्रव नहीं होता। आजकल जो है वहाँ पर बुंदेलखंड में प्रौढ़ पाठशालाएँ भी चल रही हैं, जिसमें कि जो है बुजुर्ग भी जो जिन्होंने पहले पाठशाला नहीं पढ़ी है वो भी पाठशालाओं में पढ़ रहे हैं। तो उसके माध्यम से क्या होता है, अब जैसे एक डॉक्टर साहब जिन्होंने पाठशाला ज्वाइन की और पाठशाला ज्वाइन करने के बाद में उन्होंने कि हमें 24 तीर्थंकरों के चिन्ह मालूम नहीं है, तो उन्होंने 24 तीर्थंकरों के चिन्ह सीखे
और उसके बाद में जब अपने हॉस्पिटल जाते थे, क्लिनिक जाते थे, तो स्कूटर पर जो है जाते जाते कोई सी भगवान का भूल गए तो उन्होंने गाड़ी रोकी, जेब से निकाला पर्चा, कौन सी भगवान का कौन सा चिन्ह है, फिर जो है रख करके फिर अपने क्लिनिक गए। तो ऐसे क्योंकि कहने लगे कि छोटे छोटे बच्चों को जहाँ अभिषेक करने आते हैं उनको मालूम है, बोले सुपार्श्वनाथ भगवान को ले आओ, तो कहने लगे वो तो जो है ले आए, हमें मालूम ही नहीं था। तो उनके मन में आया, उन्होंने पाठशाला ज्वाइन की। तो ऐसे जो है यदि अपन सीखना प्रारंभ करें तो बहुत सारी चीज़ें अपन जो है जिनागम की, क्योंकि जिनागम क्या है, अथाह है। अथाह यानी इसकी कोई सीमा नहीं है, इतने विषय हैं, इतने प्रकार से जो है मतलब अपन देख सकते हैं उसको, और उसमें धीरे 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 करते करते बस केवल मन में ललक हो कि अपने लिए कुछ ना कुछ प्रतिदिन अवश्य ग्रहण करना है। एक कवि हुए हैं, उन्होंने लिखा, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सुबह तू उस जगह से बढ़ के सो। तो अपना दिन भर अपने लिए मिलता है तो दिन भर अपने लिए कुछ ना कुछ अर्जन करना चाहिए। और वो बुजुर्ग हो गया जिसने सीखना छोड़ दिया, क्या बोल रहे हैं, वो बूढ़ा है जिसने पढ़ना लिखना सीख दिया है, जिसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। जो पढ़ना लिखना सीख रहा है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। गांधी जी जिस समय में उनका मरण का समय था, उस समय में वो दक्षिण की भाषा सीख रहे थे। तो सीखने की जो है कभी भी कोई सीमा नहीं होती, सीखना जो है अपने लिए हमेशा करना चाहिए। और एक साथ साथ में अध्यात्म की दृष्टि से कि आत्मा कभी भी वृद्ध बूढ़ी नहीं होती, ये शरीर बूढ़ा होता है। ये भेद विज्ञान भी कि शरीर बूढ़ा होगा, इसमें रहने वाली आत्मा तो कभी भी बुजुर्ग नहीं होती। तो जैसे आचार्य कुंद इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, न मे मृत्यु कुतो भीतिर न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम ना युवे तानि पुद्गले। तो ये सब क्या हैं, ना वृद्ध हूँ ना बाल हूँ, ये तो सब पुद्गल की पर्याय है, शरीर की पर्याय है। तो इसमें रहने वाली आत्मा जो है वो ना तो स्त्री होती है ना पुरुष होती है, ये बाहर का केवल है। क्योंकि अभी अपन ने देखा था आदिनाथ भगवान के भव के बारे में प्रश्न आया था उसमें कि आदिनाथ भगवान जो थे पूर्व में जहाँ पर पति के रूप में थे, और जो पत्नी थी वही आगे चल करके राजा श्रेयांश के रूप में उत्पन्न हुई, वही जो है बीच में पुत्र के रूप में उत्पन्न हुई। तो स्त्री जो है पुरुष बन जाता है, पुरुष स्त्री बन जाती है। ये जिनागम का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत कि जीव जो है पुनर्जन्म लेता है, एक जन्म से दूसरे जन्म जाता है। तो उसमें उसके लिए जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, स्त्री पुरुष हो सकता है, पुरुष भी स्त्री हो सकता है, जिसको ज़्यादा सजने संवरने की आदत होती है वो पुरुष भी स्त्री हो सकता है। तो ये जो है मतलब आगे अपने पुनर्जन्म के सिद्धांत के माध्यम से अपन किसी भी दिशा में जा सकते हैं। तो अपने लिए ये जो स्वाध्याय के माध्यम से अपने आत्मा के बारे में, अपने जीवन के बारे में, परलोक के बारे में सब कुछ जो है स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञान हो सकता है। तो जहाँ मंदिर में 6 कार्य प्रतिदिन अपने लिए संपादित करना चाहिए। कौन कौन से होते हैं 6 कार्य? एक है जिनेंद्र भगवान का अभिषेक। अभिषेक करने वालों में कितने का अभिषेक करने वाले हैं? आप लोग करते हैं नहीं करते प्रतिदिन? क्यों भाई? नहीं, इनसे पूछ रहे हैं क्यों नहीं करते? समय नहीं मिलता, बाहर जाते हैं तो अच्छा मेहमान के रूप में। कैसे बाहर से आए हैं? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। क्यों भाई करते हो अभिषेक? बाहर रहते हो, बाहर जाते हो सर्विस में? हाँ, सर्विस क्लास में आज आई थी चर्चा, तो उसमें कि जो सर्विस करने वाले होते हैं वो नौकर होते हैं, तो नौकर चुकाते हैं, नौकर नो टैक्स देना पड़ते हैं उनको। तो उसमें नो टैक्स में ये भी रहता है कि अपने कुलाचार का भी पालन नहीं हो पाता, धर्म का पालन नहीं हो पाता, बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो फिर भी करने वाले जो हैं उसमें भी, क्योंकि 3 प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। एक होती है, मैंने अभी जनरल का त्याग करा था, हाँ फूलगोभी का त्याग करा। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, जितना बन सकता है उतना करना चाहिए। क्या बोल रहे थे हम कि 3 प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। एक होती है हम कर नहीं सकते, एक होती है हम कर नहीं पाते, और एक होती है हम करना नहीं चाहते। अधिकतर जो है इस स्थिति में रहते हैं कि हम करना नहीं चाहते। कर नहीं सकते के लिए जैसे रात्रि भोजन का ही है, रात्रि भोजन का
त्याग कर नहीं सकते किसके लिए कि जैसे कोई सर्विस वाला है, अब वो घर से बहुत दूर है, लौटते लौटते आएगा तो रात हो जाएगी, तो वो कर नहीं सकते। फिर कर नहीं पाते, अब जैसे टीचर है, अब ऐसी ड्यूटी लग गई इलेक्शन में कि अब वो भरते 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 अंधेरा ही हो जाएगा, तो वो रात में वो कर नहीं पाएगा। एक आध दिन की बात, कभी आपके घर में विवाह हो रहा है, उस समय विवाह में सारे जो है घर में मेहमान वगैरह हैं, उस समय में आप पूजा नहीं कर पाएंगे, अभिषेक नहीं कर पाएंगे, तो वो कर नहीं पाने वाली बात कभी कभी होती है। इसके अलावा तो अधिकतर जो होता है वो हम करना नहीं चाहते। यदि हम करना चाहें तो सब रास्ते निकल सकते हैं, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहाँ पर राह निकल आती है। तो ऐसी जो है अपने लिए मन में रखना चाहिए, क्योंकि जब यदि हमें धर्म के प्रति ये भाव रहे कि ये हमारा धर्म है, तो हमारे लिए सब रास्ते निकल आते हैं। और जब तक हम ये मानते हैं कि हमारे पूर्वजों का धर्म है, तब तक जो है हमारे लिए उसके प्रति उतना बहुमान नहीं होता। तो जैसे एक उदाहरण के माध्यम से कि एक हेनरी फोर्ड नाम के एक बहुत बड़े अमीर आदमी हुए अमेरिका के। वो जब अमेरिका गए, नहीं अमेरिका के थे तो ब्रिटेन गए, तो वहाँ पर हीथ्रो एयरपोर्ट पर उन्होंने जब पहुँचे तो उनकी अच्छी ड्रेस थी, अच्छी जो है लगेज था उनका। तो उस समय उनको देख करके एक एजेंट ने सोचा कि अच्छा जो है कमीशन मिलेगा, चलो इनके पास चलते हैं। और जा करके उनसे कहा कि सर विच टाइप ऑफ होटल वुड यू लाइक टू प्रेफर, कैसी होटल चाहिए? तो उन्होंने कहा इट शुड बी मोस्ट इकोनॉमिकल, सबसे सस्ती हो। तो उसने कहा कि ये तो बहुत बड़ा कुठाराघात हो गया, हम तो सोच रहे थे खूब अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ तो जो है अपने तरफ से देना पड़ेगा लगता है। फिर उन्होंने, उसको याद आया कुछ कि सर आप पहले भी एक बार आए थे, मैंने आपको ही टेकल किया था। उसने कहा कि नहीं मेरी पहली ट्रिप है, तुम यदि बोल रहे हो कि मुझे देखा है तुमने, तो उस समय में मेरा लड़का आया था। मेरा लड़का जो है पूरी दुनिया घूमता रहता है। तो कहने सर जब वो आया था तो मैंने ही उसको टेकल किया था, मैं उसको भूल नहीं सकता, क्योंकि उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा कमीशन मिला था। किसको भूल सकता है कोई? तो कहने लगे कि जब मैंने उससे पूछा कि आप किस टाइप की होटल पसंद करोगे, तो उसने कहा था इट शुड बी मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे महंगी होटल हो। तो कहने लगे सर ऐसा क्यों कि आपका लड़का जो है महंगी होटल में रुकता है और आप सबसे सस्ती होटल में रुकते हो। तो उस समय में हेनरी फोर्ड ने कहा कि मैं अपनी कमाई खर्च करता हूँ और वो बाप की कमाई खर्च करता है। तो आप कमाई और बाप कमाई में बहुत अंतर होता है। तो ये धर्म जब तक हम जो ऐसा समझते रहेंगे कि हमारे पूर्वजों का है, तब तक जो है हमारे लिए उसकी महत्ता नहीं रहेगी। लेकिन जहाँ हमें समझ में आएगा कि नहीं ये धर्म हमारा है, तो धर्म की जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें अपनी जितनी, वही होता है कर नहीं सकते वाली बात रहेगी, लेकिन अपन देखें कर नहीं सकते वाले में स्थिति में भी लोग रास्ता निकाल लेते हैं। वो चाह होती है ना, वो उनके लिए पहुंचा देती है। एक लड़का है सूरत का और मुंबई जाता है, कितना लंबा होगा रास्ता, 3-4 घंटे जो है ट्रेन में लगते हैं उसके। अब वो अंधेरे में निकल जाता है और रात में लौटता है। ऐसी स्थिति है कि अपन उसको कर नहीं सकते कि भैया हम रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं? लेकिन उसके मन में ऐसी दृढ़ भावना है कि नहीं हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे। पूछा क्यों? तो कहने लगे कि हमने सब रास्ता देख लिया, सब मिल गया हमारे लिए। इतनी सुबह सुबह अंधेरे में निकल जाता है कि घर से भी नहीं ले जा सकता। और मुंबई में वहाँ पर लोग अपने धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने जहाँ 80-80 किलोमीटर ट्रेवल करके आते हैं, 100-100 किलोमीटर ट्रेवल करके आते हैं, तो उन्होंने जहाँ पर काम करने जाते हैं वहीं पर भोजनशालाएं खुलवा ली, कि जिससे कि अपन लोग अपना बिजनेस भी नहीं छोड़ेंगे तो अपना धर्म भी नहीं छोड़ेंगे। तो वो वहाँ पर भोजन करके ट्रेन पकड़ करके वहाँ सूरत रात में पहुँचता है। तो उससे पूछा ऐसा क्यों करते हो, वहीं रुक जाया करो। तो कहले नहीं यहाँ पर माता पिता हैं, भाई भाभी हैं, इसलिए सूरत लौटना है। तो कहने फिर जब यहीं रहो ना, वहाँ पे क्यों जाते हो? तो कहने वहाँ पे ल्यूक्रेटिव जॉब है, खूब अच्छा पैसा मिलता है, स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं। उसके बाद में उसने बोला वो बात यदि मन में रख लो तो आप जो है कभी भी कर नहीं सकते वाली कंडीशन में भी रास्ता निकाल लोगे। उसने कहा कि मैं पैसे के लिए मुंबई को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने माता पिता भाई भाभी के लिए सूरत को नहीं छोड़ सकता, तो जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ है मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? ये जो है उसके मन में कि मेरा धर्म जो है ये मेरा धर्म है, ऐसी भावना आ गई तो उसने रास्ता निकाल लिया। तो हम कर नहीं सकते, हम कर नहीं पाते, इससे जो है बाद में जो एक हम करना नहीं चाहते। तो जहाँ
जैन धर्म में जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो अपने जीवन के लिए बहुत उन्नत करने वाली हैं। अपन उनको यदि पालन करेंगे, आज के देखो पेपर में ही आया है कि रात्रि भोजन का त्याग का उसमें लिखा हुआ है, 4 प्रकार से उसमें समझाया उन्होंने। एक तो लिखाया है कि जो रात में खाने वाले हैं सबके फैट्स बढ़ते हैं, क्योंकि रात में जो है मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। रात में जो खाने वाले हैं उसमें उन्होंने टेस्ट करके देखा है कि जो रात में खाते हैं उनकी सुबह डायबिटीज़ यानी शुगर ज़्यादा रहती है, यानी उनको डायबिटीज़ होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो वो रात्रि में भोजन करने वालों के लिए आगे मतलब डायबिटीज़ मिलने ही वाली है। और उसमें दिया कि एसिडिटी की प्रॉब्लम भी उसी के माध्यम से होती है। और एक और पॉइंट उसमें दिया, ऐसे 4 पॉइंट उसमें दिए हैं। तो ये रात्रि भोजन जहाँ पर हार्ट की जो प्रॉब्लम रहती है वो हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं वो भी है। और उसमें बताया कि रात्रि में अक्सर ऐसा होता है, जो रात्रि में खाने वाले पार्टी आदि में जाते हैं तो अधिकतर मिठाई खाते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो उसके कारण में वो और ज़्यादा जो है खतरनाक हो जाता है। तो ऐसे यदि अपने जीवन में देखें, जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने जीवन को उन्नत बनाने वाली, तो अपन उनका पालन करके, तो पहला है भगवान का अभिषेक करना, फिर उसके बाद में दूसरा भगवान की पूजन। तो आजकल ऐसा हो गया है कि बहुत सारे लोग अभिषेक तो कर लेते हैं लेकिन अभिषेक के बाद में ही चले जाते हैं पूजन के लिए। अब उसमें कह लेंगे महाराज जी ने हमको बोला है, हम तो इतनी कर लेते हैं। अरे महाराज जी ने तो बोला भैया शुरुआत तो करो, अभिषेक पे तो करो, अभिषेक में तो जुड़ो, अभिषेक से जुड़ जाओगे धीरे धीरे पूजन भी करने लगोगे। लेकिन वो तो समझने लगे कि बस अभिषेक ही पूर्ण हो गया, लेकिन ऐसा नहीं। अभिषेक के बाद में एक जो है पूजा देवशास्त्र गुरु की भले ही करो, लेकिन उसमें एक पूजा आपने करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं लगता, 15-20 मिनट में जो है अच्छे से जो है पूजा हो सकती है। तो ये है दूसरा। तीसरा है प्रतिदिन जो है एक स्तोत्र पढ़ना चाहिए। अपने यहाँ जिनागम में बहुत सारे स्तोत्र हैं, तो स्तोत्र पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद में जाप, माला लेकर के जप करते हैं तो वो जो है जाप भी अपने लिए करना चाहिए। फिर इसके बाद में है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय के लिए तो अभी बताया ही था कि स्वाध्याय भी अपन जो जिनवाणी है उसको लेकर के, अपने यहाँ जिनागम में इतने शास्त्र हैं कि जीवन भर यदि पढ़ो तो भी जो है उनको पूरा पढ़ पाओ संभव नहीं। बहुत बिरले ही लोग होते हैं जो उन सभी शास्त्रों को जो है पढ़ने में समर्थ होते हैं। एक जिनेंद्र बर्णी जी हुए, उन्होंने सारे शास्त्रों को पढ़ करके और उनमें से भी सारे नोट्स निकाल करके जैनेन्द्र सिद्धांत कोश बनाया। तो ऐसे जो हैं लोग बहुत कम होते हैं। बाकी तो जो है पूरे भी पढ़ते रहें तो भी जो है उनको पूरा पढ़ना संभव नहीं। तो इसलिए अपने लिए जहाँ स्वाध्याय के लिए बहुत सारे शास्त्र हैं, लेकिन फिर भी अपने लिए मूलभूत जो हैं प्रथमान योग आदि के ग्रंथों का अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अपन जो है अपनी धारणाएं वैसी बनी रहती हैं जैसी अन्य मतों की हैं। क्योंकि अपने संस्कार क्या पढ़े, या तो रामायण महाभारत देखा है तो उसमें अपन ने जो देखा अपन वही सही समझ लेते हैं, अपने को अपनी जिनवाणी का ज्ञान नहीं है। जबकि राम की कथा जो है, जो पद्म पुराण अपने यहाँ रविशनाचार्य महाराज का है, उसके माध्यम से बहुत सारे लोग जो हैं जैन धर्म में परिवर्तित हुए। एक बड़े बर्णी जी कहलाते, गणेश प्रसाद जी बर्णी, वो जो है पद्म पुराण को सुन करके जैन बने। एक बाबा भागीरथ थे दिल्ली के, एक मेरठ के एक जीवानंद जी थे, सब जो है सुन करके पढ़ करके इसको पद्म पुराण को जैन बने। तो हमारे लिए जो है जैन धर्म में क्या बतलाया गया है, उसके लिए स्वाध्याय करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद में आखिरी में आता है ध्यान। तो ध्यान भी अपने लिए प्रतिदिन करना चाहिए। तो ध्यान करने के लिए हमने कल बतलाया था कि जितना अच्छा ज्ञान होगा उतना अच्छा ध्यान लगता है, क्योंकि ध्यान करने के लिए अपने ज्ञान को एकाग्र करना पड़ता है। तो उसके लिए अपन किसी भी विषय में जब तक अपने को जानकारी नहीं होगी तब तक अपन ध्यान करने में समर्थ नहीं होंगे। एक बहुत छोटा सा जो है प्रारंभिक भूमिका के लिए बताते हैं कि 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल 16 कंचन वर्ण के तिने नबाऊं भाग। 2 भगवान गोरे हैं, कौन कौन से हैं? नहीं मालूम किसी को? 2 भगवान गोरे नहीं मालूम? गजब हो गया भाई। हम तो सोच रहे थे कि छोटे छोटे बच्चों के लिए अच्छा रहेगा ये क्वेश्चन, इसलिए बता दें, थोड़े बहुत बच्चे भी सीख लेंगे। 2 गोरे भगवान में नाम में ही उनके छिपा हुआ है। एक है चंद्रप्रभ, चंद्रमा के समान जिनकी प्रभा है, आभा है, उनका सही नाम चंद्रप्रभ है।
अपन लोग चंदा प्रभु जी, पद्म प्रभु जी बोल देते, सही नाम उनका चंद्रप्रभ पद्मप्रभ है। तो चंद्रमा के समान प्रभाव होने से चंद्रमा कैसा है? तो सफ़ेद है, तो सफ़ेद रंग हो गया उनका। और एक है पुष्प दंत, दांत कैसे होना चाहिए? सफ़ेद, तो सफ़ेद होना चाहिए, तो वो पुष्पदंत भगवान का भी सफ़ेद रंग है। तो 2 गोरे, 2 सांवले। सांवले कौन है? नेमिनाथ भगवान और मुनि सुब्रतनाथ भगवान, दोनों यदुवंशी जो भगवान जो हैं वो सांवले हैं। 2 गोरे 2 सांवले, 2 हरियल, हरे रंग के कौन से हैं? पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ। दोनों के जो है नाम में भी समानता है, नगरी में भी समानता है। तो ये सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ भगवान हरे हैं। अब कई बार लोग कहेंगे कि हमने तो काले सुना है, लेकिन जो है हरा रंग भी डार्क रंग होता है, दूर से देखो तो वो भी काला ही दिखाई देता है। तो 2 गोरे 2 सांवले, 2 हरियल 2 लाल। लाल में कौन कौन से हैं? हाँ, आपके यहाँ के जो है बासुपूज्य भगवान, और पास में ही आपके जो है बापू नगर में जो है वहाँ पे पद्म प्रवान। दोनों जगह सफ़ेद हैं, लेकिन दोनों का रंग जो है कमल के समान लाल है। तो ये 2 भगवान लाल हैं। बाकी के 16 कैसे हैं? कंचन वर्ण के, स्वर्ण के समान। तो ये अपने यदि पूरा याद है तो अपन इनका ध्यान कर सकते हैं, अब नहीं तो मालूम ही नहीं है तो बस कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए ज्ञान के यानी ध्यान के लिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अपन छोटी छोटी चीज़ों से जो है जोड़ करके अपने लिए ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। और उसमें क्या रहता है, जैसे स्वाध्याय भी करते हैं अपन, तो स्वाध्याय में क्या, प्रतिदिन पढ़ने के बाद आज अपन ने क्या पढ़ा इस पर विचार करना चाहिए। नहीं तो होता है ऐसा, अपन ने पढ़ तो लिया लेकिन मालूम ही नहीं क्या पढ़ा। तो ऐसा पढ़ो, ऐसा सुनो कि जिसको जा करके किसी को बता सको कि आज हमने ये सुना। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि आज बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, कहने क्या बोला महाराज, निकले वो तो महाराज जी जाने। तो ऐसी स्थिति में अपन ने क्या सीखा, अपन ऐसा लेकर के जाओ कि जिससे किसी को अपन दे सको। तो वो जो है स्थिति होती है, उसके लिए अपने को स्वाध्याय पढ़ने, 1 पेज पढ़ो, 1 पेज में क्या निकला सार, अगले दिन जब शुरू करो उसके पहले अपने को रात में, जैसे पुरुष वर्ग जो है अपने बही खाते को चेक करता है कि आज दिन भर में कितनी कमाई हुई, तो ऐसे ही अपने लिए रात में सोने के पहले कि आज दिन भर में अपन ने क्या सीखा, ऐसा थोड़ा सा विचार करना चाहिए। 10-5 मिनट जो है दिन भर में अपन ने क्या अर्जन किया। और सुबह उठने के बाद में भी ऐसा नहीं कि सुबह उठते ही से घर के कार्यों में चालू हो गए, थोड़ी देर उठ करके उस समय में भी अपने को विचार करना चाहिए। कोहम कोमम धर्मः, ऐसे पंडित आसाधर जी ने सागर धर्मामृत में लिखा। तो इस प्रकार से यदि अपन एक ही चीज़ को जैसे अपन ने पढ़ा है उसको शाम को, सुबह और उसके बाद में अगले दिन जब स्वाध्याय करें तो अपन ने कल क्या पढ़ा था पहले इसका विचार करो। तो फिर 3-4 बार यदि अपन उसको रिवाइज कर लेंगे तो फिर वो अपनी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। बच्चे लोग जो हैं रिवाइज नहीं करते तो भूल जाते। अपने माइंड में एक मेंटल टैप होता है, जैसे टैप होता है ना रिकॉर्डिंग का, जहाँ पे सीसी कैमरे होते हैं उनमें, उसी पे जो है रिकॉर्डिंग फिर से होने लगती 2-4 दिन के बाद में। तो अपना जो मेंटल जो टैप होता है उसकी 24 घंटे जो है मेमोरी रहती है केवल। 24 घंटे के बाद में उस पर दूसरी चीज़ ओवरलेप होने लगती है। तो 24 घंटे के पहले यदि अपन उसको रिकॉल करें तो उसमें 80-85% तक रिकॉल कर सकते हैं। और 24 घंटे निकल जाते हैं तो फिर उसको रिकॉल करना मुश्किल होता है। 10-15% भी मिल जाए तो बहुत होता है। तो इसलिए अपने को उसको रिकॉल करने के लिए बार बार चिंतन करना चाहिए। तो उसके माध्यम से फिर वो अपनी परमानेंट मेमोरी में फिर धारणा बन जाती है, फिर अपन विस्मृत नहीं होता। तो इसके माध्यम से जो है अपने लिए स्वाध्याय के माध्यम से इस प्रकार से स्वाध्याय करके और उसको जो अपन ने जो कुछ पढ़ा है सुना है उसी को अपन ध्यान का रूप बनाने की कोशिश करें, तो उसके माध्यम से अपने मन की एकाग्रता होती है। अक्सर लोग जो हैं कहते हैं कि हम नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं लेकिन मन नहीं लगता। आप लोगों का तो लगता होगा। सब हंस रहे हैं तो मतलब जो बता रहे हैं कि कोई का मन नहीं लगता। कहले माला तो कर में फिरे और मनवा फिरे बाजार। बताया है, एक ग्रंथ पढ़ रहे थे हम, उसमें लिखा है, भावसेन स्वामी का ग्रंथ पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि जैसे ही श्रावक आंख बंद करता है और क्या क्या करना है वो सब सामने आने लगता है। क्योंकि श्रावक की तो चलती रहती हैं कि ये जाना है, वहाँ जाना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, बस आंखें बंद करते ही वहीं चला जाता है। तो उसमें जब तक अपन कुछ आधार नहीं लेंगे तब तक अपना मन इधर उधर भटकता रहेगा। इसलिए कुछ आधार लेकर के, जैसे सम्य शिखर की जो टोंकें हैं 24 टोंकें, उनको यदि अपन स्मरण रख लो कौन के बाद में कौन सी है,
तो उससे जो है एक एक टोक पर अपन 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो तो अपना मन इधर उधर नहीं थे। आजकल के बच्चे जो हैं मतलब कभी ट्यूशन का बहाना, कभी ये बहाना, बहुत सारी जो है चीज़ें रहती हैं। तो वहाँ पर कहीं कहीं पर जो है संडे की पाठशाला चलती है कि कम से कम ये सप्ताह में एक दिन तो पढ़ो। तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जिससे कि बच्चों को संस्कार मिले, भले एक दिन की हो, यदि रोज़ की हो, रोज़ यदि आ सकें। क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है सुबह सुबह स्कूल जाते हैं इसलिए मंदिर नहीं आते, तो कम से कम जो है ये संस्कार रहेंगे कि शाम को मंदिर चले जाएंगे तो रोज़ दर्शन हो जाएंगे। तो इसलिए अपने को उसके लिए 10-15 आधे घंटे के लिए भेजने से लाभ मिल सकता है। और जहाँ नहीं तो बच्चे जो हैं जब मंदिर नहीं आते तो फिर उसमें बड़े होने के बाद में भी फिर वो संस्कार वैसे ही बन जाते हैं। अब आजकल जो है क्रिश्चियनिज्म में पढ़ते हैं उसमें तो अधिकतर जो है संडे के संडे वहाँ पर उनके यहाँ जैसे चर्च में जाते हैं वैसे ही संस्कार हो जाते हैं। तो अपने लिए मतलब ये बहुत अच्छा प्रक्रम है, इसको अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और ये कभी भी धारणा नहीं रखना चाहिए कि पाठशाला जाने से बच्चों का समय बर्बाद होगा। पाठशाला पढ़ने वाले बच्चे जो हैं हमेशा टॉपर होते हैं। हम रामगंज मंडी में थे, वहाँ पर इतना अच्छे संस्कार हैं बच्चों के कि वहाँ 7 बजे बस जाती है और 7 बजे सुबह सुबह भी जो है 50 बच्चे जो हैं अभिषेक करके चले जाते हैं। उनके ऐसे संस्कार हैं कि बस तो अभिषेक करो जल्दी जाओ बस ऐसे करके, तो अभिषेक करके इतने सुबह सुबह उठ करके भी सारे बच्चे चले जाते हैं। तो ऐसे संस्कार दिए हैं कि उनमें जो है ललक रहती है। तो ऐसे ही अपन लोग भी यदि प्रयास करें, अब जैसे बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, अब जिनकी बच्चे के स्कूल चल रहे हैं वो बात अलग है, जिनकी छुट्टियां हो गई हैं उनको सबको जो है अभिषेक करने आना चाहिए। तो 8 साल के जब हो जाते हैं तब अपन अभिषेक कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चों में अच्छी रुचि रहती है और उसके कारण में अच्छा जो है उनका जो है बन जाता है। एक हम प्रसंग सुनाए हैं, यहाँ पे अधिकतर मुख्यतः से आप लोगों की अग्रवाल समाज है। तो एक जगह पर दंगे होते थे अक्सर, तो दंगे होने के कारण में कर्फ्यू लग जाता था। अब कर्फ्यू लगा होता था तो कर्फ्यू में व्यक्ति क्या करे, पहले का समय था, अभी तो ऐसा है कि आप लोग टीवी है, मोबाइल है, इनसे समय व्यतीत कर लेते हो। पहले के समय में कुछ नहीं था तो क्या करें, तो उस समय में जैन समाज के लोग छत के ऊपर बैठ करके स्वाध्याय करते थे। तो स्वाध्याय करने से छत सारी जुड़ी होती हैं तो ऊपर से ऊपर आ गए सब लोग, कर्फ्यू नीचे लगा है तो उसमें स्वाध्याय करते थे। तो उसमें जो अजैन लोग कहते थे कि ये जैन लोग बहुत अच्छे हैं, इन लोगों का समय व्यतीत हो जाता है, हम लोग तो दिन भर जो है परेशान हो जाते हैं। तो एक जो है पुरुष वहाँ पर उनकी देखें क्या पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वहाँ पर आ गया। अब स्वाध्याय में जहाँ अच्छा प्रक्रम चल रहा था, यानी मृत्यु इंटरेस्टिंग जो है मृत्यु के संबंधी चल रहा था कि जीव की मृत्यु होती है, यहाँ पता नहीं पड़ पाता, वहाँ जा कर के उसका शरीर का निर्माण चालू हो जाता है। उसने कुछ प्रश्न किए, जो पढ़ाने वाले थे यानी स्वाध्याय करने वाले थे, अच्छे ज्ञाता थे, तो उन्होंने सब उसकी समस्याओं का समाधान कर दिया। और उसको ऐसी रुचि हो गई, अजैन होने के बाद में भी बैठने लगा। और 2-4 दिन ही हुए थे, उसको मन में ऐसा लगा कि ये धर्म जो है सही है, ऐसी उसकी धारणा बन गई। और उसने एक दिन निवेदन कर लिया कि क्या हम जैन धर्म पालन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हें तो पालन करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो आप लोगों के यहाँ पर रोटी बेटी व्यवहार वैष्णवों में भी होता है। अब वो लड़की आती है वैष्णव से, वो भी जैन धर्म पालन करने लगती है, तो कहले तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ जो है जैन कुल से आई है, तो तुम्हें तो जैन धर्म पालन करने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कल से ही चालू कर सकते हो जैन धर्म का पालन करना। बाकी कोई और कोई हो तो उसमें जो है संभव नहीं है, क्योंकि उसके जो है संस्कार यानी इस प्रकार की जो है फैसिलिटी उसके लिए नहीं है। तो उसने कहा कि बताइए क्या क्या नियम है जैन धर्म के। तो उन्होंने कहा 3 नियम है। एक तो जो है रात्रि भोजन का त्याग करना है, भगवान का जो है आराधना करना है, और छाने पानी का पान करना है। तो उसने कहा कि मैं आज से ही तीनों नियम लेता हूँ। 1 मिनट में उसने जो है नियम लिए और अगले दिन से जो है वो अभिषेक करना प्रारंभ कर दिया। उसका जो है 5 साल का लड़का था। अब वो लड़का जो है देखता कि पिताजी अभिषेक कर रहे हैं, तो उसके मन में भी इच्छा हुई कि हम भी जो है अभिषेक करेंगे। तो उसने जो उनसे बोला कि ये हमारे लड़के को भी करवाने की भावना है। तो उन्होंने कहा नहीं, अपने यहाँ पर 8 साल का जब तक नहीं होता तब तक ये अभिषेक नहीं कर सकता। तो वो उसमें बहुत इच्छा थी कि नहीं हमको करना है। तो एक खंबा था उनके यहाँ पर, खंबे के नीचे उसको खड़ा करके कि 5 साल में इतना है तो 8 साल में इतना हो जाएगा, एक लाइन खींच दी वहाँ पे। और बच्चे में इतनी ललक कि स्कूल जाए तो देखे मैं भी कितना देर में इतना बड़ा होऊंगा, स्कूल से लौट करके आके फिर चेक करेगी अभी इतने तक पहुँचाऊँ कि नहीं पहुँचाऊँ। ऐसे करते करते उसके 3 साल व्यतीत हुए। और जब 3 साल बाद जब उसके लिए अभिषेक के लिए जब बच्चे से गाजे वाजे के साथ में ले गए, आजकल तो और ज़्यादा जो है लेकर के घोड़े पर भी बिठा करके लेकर के जाते हैं। पहला दिन जो होता है अभिषेक का बड़ा जो है उससे करना चाहिए, जिससे बच्चे में संस्कार ऐसे पड़ जाएं भगवान के अभिषेक के प्रति। तो जब उसको लेकर के गए तो उसने शुद्ध वस्त्र पहन करके जब भगवान का अभिषेक किया तो उसके पूरे शरीर में रोमांच थे।
और उसने जब भगवान के चरणों का स्पर्श किया तो उसकी दोनों आंखों से धार आंसुओं की बह रही थी। और जितने भी लोग वहाँ पर पूजा अभिषेक करने वाले थे उसको देख करके कि ऐसा अभिषेक करना हमने अपने जीवन में किसी का नहीं देखा। इतने जो है भावों से वो भर रहा था। 3 साल में उसकी भावनाएं ऐसी बड़ी थी। तो ऐसे संस्कार जो है बच्चों में पड़ जाते हैं तो उसका जो है फिर जो है कभी भी उनके मन में कि अभिषेक के प्रति, नहीं तो धोती पहनने में शर्म आती है। छोटे छोटे बच्चों को यदि करने लगो तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए 5 मिनट का समय थोड़ा सा ध्यान करते हैं। एक बार अपन ह्रीम का नाद करते हैं। ह्रीम 24 तीर्थंकर का प्रतीक होता है। ह्रीम में 24 तीर्थंकरों की स्थापना करते हैं। जहाँ हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखा जाता है वहाँ पर लाइन भी खींची जाती है। तो उसमें हा लिखा है, हा के अंदर रा की रेफ है, बड़ी की मात्रा है और चंद्र बिंदी है, यानी आधा चंद्रमा और उसके ऊपर बिंदी। ऐसा ह्रीम का रूप है। सबसे पहले अपन हा पर 15 स्वर्णिम तीर्थंकरों को स्थापित करते हैं। जहाँ हा जुड़ा हुआ है अपने हृदय पर देखें और सबसे ऊपर आदिनाथ बड़े बाबा को सबसे ऊपर स्वर्णिम रंग में स्थापित करें। अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, अभिनंदननाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान, शीतलनाथ भगवान, श्रेयांसनाथ भगवान, विमलनाथ भगवान, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ और नमीनाथ, ये पूरे 15 तीर्थंकरों को अपन ने हा पर स्थापित किया। अब हा के बीच में जो रेफ लगी है राखी हरा बनाने के लिए, उस पर महावीर भगवान को भी स्वर्णिम रंग में स्थापित करें। पूरा हरा स्वर्णिम रंग से चमक रहा है, जैसे दीपक जल रहे हों ऐसे हरा को पूरा चमकते हुए देखें स्वर्णिम रंग से। अब ऊपर की जो लाइन है उस पर 2 लाल तीर्थंकर पद्मप्रभ भगवान और वासुपूज्य भगवान को लाल रंग में स्थापित करें। बड़ी की मात्रा, इस पर 2 हरे तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान। अब अर्धचंद्र, इस पर 2 सफ़ेद तीर्थंकर चंद्रप्रभ भगवान और पुष्पदंत भगवान को स्थापित करें। और ऊपर जो चंद्रमा के बिंदी है चंद्रबिंदी, उस पर 2 श्यामल तीर्थंकर मुनिसुब्रतनाथ भगवान और नैमिनाथ भगवान को। 5 रंग की जैसे ध्वजा होती है वैसे ह्रीम को अपने हृदय पर 5 रंग में जगमगाता हुआ देखें। हरा पूरा स्वर्णिम रंग से, ऊपर की लाइन लाल रंग से, बड़ी की मात्रा हरे रंग से, अर्धचंद्र सफ़ेद रंग से और ऊपर श्यामल रंग के 2 तीर्थंकर। ह्रीम में 24 तीर्थंकर, उनकी 5 कल्याणक क्षेत्र की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए एक बार ओम का नाद करते हैं, ह्रीम का नाद करते हैं। बरस रही है 24 तीर्थंकर के 5 कल्याणक की ऊर्जा और उसने सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंच करके मन के सारे विकारों को धो दिया है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ अपन ने प्राप्त किया सबको मिले इस भावना से, उस ऊर्जा को पूरे लोक में अपने हाथों से निकल करके फैलते हुए देखें और भावना सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, पूरे संसार में शांति का वातावरण। पुनः ह्रीम को 5 रंग में चमकता हुआ देखें। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दें आशीष शीघ्र हम सबको
केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।